And sir, when we talk about bronchitis, जैसे आपने कहा कि people doesn't understand कि lungs में भी बीमारी होती है other than cancer. So bronchitis, जैसे मैंने बताया, सांस नली में सूजन आती है. आपके पैर में कभी क्रैम्प हुआ है? You felt the cramp, muscle has become tight. That is what happens in bronchitis, but in your breathing tubes. आपकी सांस नली में भी मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, वो क्रैम्प में आ जाता है. So in Mumbai, young population या जो non-smokers हैं, उनको भी ये condition हो रही है. For what reason? So bronchitis के कारण होते हैं. Anything that irritates the lung can cause bronchitis. आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके वजह से लंग में सूजन आ गई, खांसी नहीं जा रही है. First visit में how can the doctor understand this is not a normal cough, this is bronchitis? The best way is history. अगर आपका डॉक्टर आपको 50 सवाल पूछ रहा है, मतलब वो आपसे बात करने में ही 70% तो श्योर हो जाएगा कि आपको क्या है. फिर शायद एक आध दो टेस्ट करे और उसके बाद ट्रीटमेंट. So welcome Dr. Mehul Thakkar. And who's an eminent pulmonologist in Mumbai. We all know that. Thank you. So welcome to Beyond the Pill, where health meets the conversation. And it's a campaign, it's One Life by Mankind Specialities, wherein we try to empower our population, by giving them right information from the right person so that they can make right health choices. Okay, that's a good concept. So the topic is all about bronchitis, a cough that just doesn't go away. Yeah. So nowadays, आजकल हम एक ये ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे मैं खुद अपने घर पे भी ये देख रही हूँ कि अगर किसी को खांसी हो रही है, for like 2, 3, 4 months they keep coughing, and whenever I see them, I ask them कि खांसी जा क्यों नहीं रही है, and like nothing, is just post viral cough. या कोई तो ये भी बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ऐसी कैसी खांसी भी जा ही नहीं रही है. So what is this incident? What is this scenario? Sadly प्रॉब्लम ये है कि ब्रोंकाइटिस का एक डेफिनेशन नहीं है. सो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक मतलब सांस नली, आइटिस मतलब सूजन. इन शॉर्ट सांस नली में सूजन हो जाती है. एंड द सिम्टम जो प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके आता है वो होता है खांसी. कुछ पेशेंट्स में दम भी लगता है, कुछ में बलगम ज्यादा आता है. सो दिस इज ब्रोंकाइटिस. अभी ब्रोंकाइटिस का क्योंकि एक कारण नहीं है, इंसिडेंस पकड़ना मुश्किल है. बट जो बीमारियों से हम जोड़ते हैं, जैसे सीओपीडी के साथ जोड़ा, अस्थमा के साथ जोड़ा, पोस्ट वायरल जोड़ा, तो हम आपको एक इंसिडेंस बता सकते हैं कि भाई इतने पेशेंट्स हैं ब्रोंकाइटिस के. प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी मिस डायग्नोसिस या अंडर डायग्नोसिस, मतलब कि लोगों को पता नहीं है कि ये खांसी क्यों हो रही है. जैसे आपने कहा, उसके वजह से अगर इंसिडेंस रिपोर्टेड कहीं पे आपने कोई नंबर पढ़ा भी होगा गूगल में सर्च करके, उससे कहीं ज्यादा है नंबर. That is the actual scenario. So in this case, when can the patient understand कि मुझे डॉक्टर के पास जाना, because वो सिर्फ खांसी है. Rightly you mentioned कि respiratory health को इतना seriously नहीं लिया जाता है. They keep coughing and वो खांस के ना chest pain तक develop कर लेते हैं, पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. उनको लगता है कि कोई भी मेडिसिन अभी काम नहीं कर रही है, कोई भी कफ सिरप की बॉटल्स खत्म कर लेते हैं खुद पीकर, एंड पर डॉक्टर के पास जाना नहीं होता है. खांसी का मैं बताता हूँ टिपिकली पेशेंट कैसे मेरे पास आता है. मुंबई में फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स बहुत हैं, हर गली में आपको 4 डॉक्टर मिल जाएंगे. सो पहला पेशेंट को खांसी हुआ तो पहला स्टेप पेशेंट होम रेमेडीज करता है. सेकेंड स्टेप जाता है अपने फैमिली डॉक्टर के पास. एटलीस्ट इन मुंबई, जयपुर का या बाकी शहरों का शायद अलग होगा. फैमिली डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो एंटीबायोटिक देते हैं या कफ सिरप देते हैं. उससे पेशेंट ठीक नहीं होता है. एंड देन पेशेंट सोचता है कि चलो ठीक है, एक और बॉटल ले ली, एक और बार वो स्ट्रिप खा ली वापस जो डॉक्टर ने लिखी थी, नहीं हुआ तो चला जाएगा. ठीक है ना, तो अपने आप चला जाएगा. ऐसे हफ्ते महीने निकल जाते हैं और बीमारी अगर कोई है तो मिस हो जाती है. तो दिस इज हाउ टिपिकली पेशेंट कंसिडर्स इट. इट्स लाइक हैविंग मुझे आज थोड़ा घुटने में दर्द हुआ सुबह उठते ही. ठीक है, कुछ लग गया होगा कल, या कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं मुड़ गया रहेगा सोचे वक्त. एंड ये कंप्लेंट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, खांसी को भी इग्नोर कर सकते हो अगर ये 1-2 दिन में ठीक हो रही है तो. अगर खुद से 2-3 दिन में उसका इंटेंसिटी जिस प्रकोप से वो हो रहा है उससे कम हो गया तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हो. बट अगर वो नहीं ठीक हो रही, 1 हफ्ता हो गया नहीं जा रही है, या खांसी के साथ कुछ और सिम्टम हो रहे, आपने कहा चेस्ट पेन, अब चेस्ट पेन पे पेशेंट हमारे पास आ जाएगा क्योंकि खांसी हो रही है, छाती में भी दर्द हो गया, पहला चीज उसको जाएगा मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं. मतलब लंग्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं है. इनफैक्ट जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी और मैं बोलता था कि मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ तो लोगों को लगता है मैं कार्डियोलॉजिस्ट, इवन इन सिटी लाइक मुंबई. आई एग्री 16 years ago, बट स्टिल मतलब ऐसा लगता था कि ये हार्ट बीमारी है, लंग्स पर तो कुछ होता ही नहीं. ओके, सो खांसी मैं कहूंगा, इफ एनीबडी वांट्स टू टेक नोट, अगर आपको खांसी हो रही है और 2-3 दिन में, 4 दिन में होम रेमेडीज हो या डॉक्टर की मेडिसिन हो नहीं जा रही है, देन यू नीड टू टेक इट सीरियसली.
करेक्ट कॉफ सिरप के बॉटल्स वैसे भी एम्प्टी नहीं करने हैं, एंड एनीवेज कॉफ सिरप्स के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी वैसे भी yes चल it's रही है going on स्पेसिफिकली राजस्थान से भी. yes सो आई थिंक फॉर नाउ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स. that is very important. And so when we talk about bronchitis, um, we just randomly use the word bronchitis without knowing कि exactly bronchitis lungs में करता क्या है, क्योंकि उनको जैसे आपने कहा कि people doesn't understand कि लंग्स में भी बीमारी होती है अदर देन कैंसर, उसको नहीं समझ आता है कि लंग्स में सीरियस इट्स अ वाइटल ऑर्गन. यस. सो एग्जैक्टली ब्रोंकाइटिस में हाउ इज इट अफेक्टिंग द लंग्स? सो ब्रोंकाइटिस जैसे मैंने बताया सांस नली में सूजन आती है. आपके पैर में कभी क्रैम्प हुआ है, you felt the cramp, muscle has become tight, that is what happens in bronchitis. But in your breathing tubes, आपकी सांस नली में भी मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, वो क्रैम्प में आ जाता है. So if you see any image that is shown, it will show कि आपका सांस नली अगर इतना बड़ा है, सिकुड़ के इतना हो गया है, एंड अंदर थोड़ा सा कफ दिखा देंगे. That is called bronchitis. ओके. सो थोड़ा सा म्यूकस प्रोडक्शन जो आपके और मेरे लंग्स में भी नॉर्मली होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो म्यूकस ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा बलगम ज्यादा है. इट मे नॉट कम आउट, बाहर आए जरूरी नहीं है, बट ज्यादा बनता है म्यूकस. दैट इज अ प्रोटेक्शन. म्यूकस बॉडी बना रहा है ताकि जो कचरा है उसको निकाल दिया जाए म्यूकस में ट्रैप करके. एंड दूसरा, सांस नली को बंद कर देते हैं ताकि वो जिस चीज से ट्रिगर हो रही है खांसी, उसको बॉडी अंदर आने नहीं दे. ये लंग्स आर द मोस्ट एक्सपोज्ड ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द स्किन. ओके. आपकी स्किन तो ऑब्वियसली एक्सपोज होती है हर चीज से, करेक्ट. पर लंग्स तो कंटिन्यूअसली सांस नली के थ्रू आप एक्सपोज हो रहे हो, वो आप 24 घंटे सांस ले रहे हो. सो एक्सपोजर जब हो रहा है, बॉडी ट्राइज टू लिमिट द एक्सपोजर ताकि सांस नली को बंद कर देती है, म्यूकस बढ़ा देती है, एंड उसको हम मेडिकल टर्म बोलते हैं ब्रोंकाइटिस. Sir, where do you practice? I mean, just I practice in Mumbai. I have my own hospital and I'm attached to a couple of corporate hospitals. so in Mumbai आपको ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है कि यंग पॉपुलेशन या जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी ये कंडीशन हो रही है? फॉर व्हाट रीजन? So bronchitis के कारण होते हैं, जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे, but we didn't reach that. Anything that irritates the lung can cause bronchitis. Okay. Most common would be post infection या इन्फेक्शन की वजह से. आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके वजह से लंग में सूजन आ गई, खांसी नहीं जा रही है. आपको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, टीबी की वजह से भी होता है, जो काफी समय तक खांसी रहती है टीबी ठीक होने के बाद, उससे भी ब्रोंकाइटिस होता है. मुंबई एंड स्पेसिफिकली राइट नाउ ऑल्सो, अभी हम जयपुर में बैठे हैं. आई वॉज कमिंग टू दी वेन्यू एंड I just checked the AQI, air quality Yes. index was about 220, 219 to be exact. In Mumbai. Right now. In Mumbai, Jaipur. Oh. Jaipur. Mumbai Okay. too would be about 250 right now Okay, because of the okay. construction. Yes, Mumbai is yes, perennially under yes. construction. Road and civil work is going Correct. on. Correct. So यहाँ पे भी 219 है. I'm sure बाकी मेट्रो सिटीज में, दिल्ली तो हम सब जानते हैं, और बाकी मेट्रो सिटीज में भी 100 के ऊपर तो एयर क्वालिटी होता ही है. Correct. So that is giving the trigger. काफी दवाइयाँ ऐसी होती हैं. Many blood pressure medicines can cause cough, not bronchitis kind of cough, but cough because of that. And काफी बार आपको कोई बीमारी है जिससे ये bronchitis trigger हो गया है, जैसे एलर्जी. आपको Okay. अस्थमा है, एंड वो अस्थमा की वजह से लंग्स में सूजन हो रही है, उसको हम अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस टर्म यूज करते हैं. बट एंड ऑफ द डे वो है तो ब्रोंकाइटिस, ड्यू टू एलर्जी है तो उसको अस्थमा किया जाता है. Okay, so it's just that way. But I mean, जैसे भी अपने pollution के बारे में बोला, so people are usually using term it as a post-viral cough. मतलब कि they don't take it seriously. उनको लगता है कि वायरल हो गया, खांसी हो गई, और इसके लिए वो कफ जा ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने शायद आइसक्रीम खा ली, या मैंने शायद कुछ ज्यादा घी या कुछ ज्यादा हैवी खा लिया, इसीलिए वो खांसी जा नहीं रही है, या मैं खाने में कुछ अपना रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर रही हूँ, इसीलिए वो खांसी रह रही है. सो दीज कैन बी ट्रिगर्स. आइसक्रीम से खांसी हो सकता है, ज्यादा ऑयली खाने से खांसी होता है लोगों को, बिकॉज एसिड रिफ्लक्स होता है, उससे खांसी होता है. बट दैट मे नॉट बी द ब्रोंकाइटिस दैट द पीपल आर लुकिंग फॉर. प्रॉब्लम इज लेबलिंग समथिंग. अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको ब्रोंकाइटिस है, काफी पेशेंट्स को ऑफेंस हो जाता है उस चीज से. मुझे कैसे हो गया ब्रोंकाइटिस? That is what I'm saying. I mean, they don't understand कि prolonged जितने टाइम से chronic cough चल रहा है, वो bronchitis हो सकता है because you're getting the mucus out of it. So this typically starts with childhood. We speak to our pediatrician colleagues जो हैं. अगर किसी बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो और डॉक्टर ने सच में डायग्नोसिस किया कि इस बच्चे को अस्थमा है, वो अस्थमा या दमा शब्द यूज नहीं करेगा क्योंकि पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते. So वो अलग अलग शब्द यूज करते हैं. Same way for us, like you go to a doctor who's not a pulmonologist, MD medicine हो या MBBS डॉक्टर हो, वो अगर आपको ब्रोंकाइटिस शब्द यूज करे, अगर आप उससे ऑफेंस लो, उसके 4 पेशेंट ने ऑफेंस दिया, 5वें पेशेंट ने बोलेगा पोस्ट वायरल कॉफ, एंड दैट इज अ मोर accepted term. Yes. That's why it is used. But I feel
we should label it the way it is. Exactly. So अगर bronchitis है तो है, इलाज है उस चीज का, आप Correct. लेबल नहीं करोगे तो ट्रीट कैसे करोगे, That is true. उसका इलाज कैसे करोगे, That is true. फिर आप कफ सिरप की बॉटल्स खत्म करके रहोगे बस, और That कुछ is नहीं true. होने वाला. That is what is going on, and then it is not, if it goes untreated, where you just try to label it and दूसरी reasons दे के अगर आप उसको ignore करते हो तो वो untreated रहता है, and then what is the patient can land up in very severe condition as well. So severe से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं. First of all, cough. Now let's say we are talking. I had a sip of water before we started because I got a little cough while coming. Now that was because we were just laughing while we were coming. तो वो थोड़ा खांसी आ गया. फिर वो खांसी अगर मैं ये टॉक के बीच में आए तो it will be interruption. So खांसी first thing आपके ऑफिस स्पेस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके काम पे रुकावट लाता है. And it does not look good. Post COVID specifically कोई खांस रहा है तो सामने वाला उसका ऑफेंस लेता है. Yes. So खांसी से पहला चीज वहां से शुरू होता है अगर लंबे समय से Yes. खांसी नहीं जा रही है. Secondly, और सिम्टम्स होते हैं, मतलब खांसते खांसते लोगों के रिब फ्रैक्चर्स हुए. We have had a lot of rib fractures. महिलाओं में स्पेसिफिकली मिडिल एज्ड एंड लेटर पोस्ट नॉर्मल डिलीवरीज यूरिन का लीकेज होना शुरू हो जाता है. So that is also a very difficult social problem that they face apart from the medical problem. That is correct. Few people, elderly specifically, खांसते खांसते चक्कर खा के गिर जाते हैं. हम कफ सिंकोप बोलते हैं. Yes. So Yeah, I have seen patients who hold their head like this while coughing. Why don't you go to doctor instead of holding your head like this? Because acceptance, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो खांसी है चली जाएगी, जैसे ये नेक पेन है तो चला जाएगा, मैं सोया था उसके वजह से हुआ. बट ये नेक पेन अगर सोया था उसके वजह से हुआ तो वो शाम तक चला जाना चाहिए. दैट इज व्हाट यू नो. सो सेम फॉर खांसी है ना. खांसी अगर आपकी 3-4 दिन में नहीं जा रही है तो ऐसे खुद को टॉर्चर करने में क्या मतलब. सो वो आपके सिम्टम्स वर्सन होते जाएंगे तो कफ सिंकोप हो सकता है. एंड लॉन्ग टर्म में एनी कफ और एनी सिम्टम, आपकी कोई भी बीमारी होने दो, वो ब्रोंकाइटिस से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पे पहुंच गए. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब 3 महीने से ज्यादा जब हम बोलते हैं, देन यू रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. शायद अगर आपको जो एक्सपोजर से, स्मोकिंग से, पोल्यूशन से हो रहा है तो शायद आप कभी ठीक न भी हो. यू मे नीड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो वंस यू रीच अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यू मे नीड a very long treatment. So don't ignore it. अगर आपको तकलीफ हो रही है like any other problem, lungs को इग्नोर मत करिए. That is right. एंड अगर खांसी हुई, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू मूव अहेड. खांसी हुई, आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए. अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको 3 महीने बाद फिर दिखाना है या 6 महीने बाद फिर दिखाना है, फॉलो अप करना है, आप नहीं करो. फिर 6 के बदले 7वें महीने में आप जाओ, फिर खांसी हो गई, डॉक्टर बोलेगा दवाई क्यों छोड़ी. मुझे अगर खांसी है चली जाएगी, और चली गई थी तो मैंने दवा बंद कर दी. So don't ignore your respiratory. So, we are again and again addressing कि pollution की वजह से हो रहा है या smoking की वजह से हो रहा है. These are the outdoor pollutants. But then what about the indoor pollutants which we have nowadays? People using camphor at home. They feel कि वो diffuser में डाल के उससे थोड़ा oxygen proper होगा, it will help in breathing. Then they are using air purifiers या फिर अगरबत्तीज for that matter. I just met a relative and her mother was diagnosed with bronchitis. Okay? So she was hospitalized. So I asked her that what was the reason, like why did she get this? So it was a Ganpati festival, and lot of agarbatti was used in the house. That's how the lady got the bronchitis and she got hospitalized, and still now the lady has not recovered from it. So see, there are two things to this. First is we are trying to find a medical reason for these things. Okay. Because when we say a lot of things, patients की religious और emotional sentiments hurt होना शुरू होते हैं. So I'm just being careful there. अगर आपको bronchitis है या diagnose हुआ है या आप डाउट कर रहे हो तो इंडोर पोल्यूशन से तकलीफ होता है. अगर आपको एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, बचपन से ही एलर्जी का तो फैमिली में चलता है कि भाई सबको जल्दी छींकें आती हैं, सर्दी जल्दी होती है, मौसम बदलती है, छींकें से खांसी शुरू हो जाती है, देन इंडोर पोल्यूशन से आप जल्दी तकलीफ में आओ. नाउ इंडोर पोल्यूशन में क्या क्या आता है? रूरल एरियाज में अभी भी काफी जगहों पे लकड़ी का चूल्हा, जो वुड चूल्हा है, काउडंग का चूल्हा होता है, उससे होता है. उससे खाना नहीं बनता है काफी जगहों पे, लेकिन पानी अभी भी गर्म चूल्हे पे करते हैं और बेदिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो चूल्हा. सेकंड इज अगरबत्ती, कैम्फर. नाउ कैम्फर हैज बिकम अ हीरो आफ्टर कोविड. कैम्फर का इनहेलेशन से अच्छा फील होता है लंग्स में. ये इवन आई विल टेल यू, when we say patient को this is off tracks, steam लेना है, तो वो उसमें कुछ तो डाल के लेते हैं. Yes, Vicks and all. Vicks या कुछ भी, बहुत सारी चीजें डालते हैं, नीलगिरी and all.
बट वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी आपको खांसी हो सकती है, दैट कैन ट्रिगर योर कफ, yes. एंड दे फील कि उससे कफ निकल जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. That's ओके, true. सो एनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, इनफैक्ट खाना बनाते वक्त जो तड़का लगता है जी, उससे भी खांसी जी, होती है. एंड ऑब्वियसली अगर इंडोर फायर प्लेस है तो उससे खांसी होती है. Many people smoke at home, so you are not smoking, your parent or your brother or your sister is smoking, then आपके second hand smoke से होता है. That's right. And hookahs, Yes. I mean राजस्थान में भी है, and metro cities में तो अभी आप होटल में जाओ वहाँ पे हुक्का चलता रहता है रेस्टोरेंट में. Vaping. So all those hookah bars and vaping also constitute the indoor air pollutants. Yes. ठीक है. You also forget mosquito coils. Yeah, big time. So you keep a liquid near your head ताकि मच्छर नहीं आए, बट वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से आपको खांसी होगी. या coils if Yes. you're using sprays, pest controls, all these are sources of indoor air pollutants. Correct. If you have bronchitis या आपको allergic tendency है, then you will get exposed to these things and you'll start coughing. You know, people complain that इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, एंटीबायोटिक्स ट्राई कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, स्टिल कफ नहीं जा रहा है. What is the ideal treatment for this long lasting cough? So let me put it this way, अगर आपके सर में दर्द है तो आप हार्ट की एंजियोग्राफी नहीं करो, है ना. तो अगर आपको एंटीबायोटिक से सही होना होता तो आपको इन्फेक्शन होता, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया या आपने खाया. काफी लोग तो इतने ब्रेव हैं कि खुद जाके एंटीबायोटिक केमिस्ट से ले लेते हैं. Yes. Okay, so we term it like azithromycin is the most abused antibiotic. Yes. So खांसी हुई, मैंने azithromycin Yes. 3 दिन खा ली. Yes. तो हम जोक करते हैं मेडिकल सर्कल्स में कि खांसी डज नॉट मीन कि आपके शरीर में azithromycin का डेफिशिएंसी है कि आपको खाना ही चाहिए करके. इट्स नॉट अ डेफिशिएंसी. तो अगर आपने एंटीबायोटिक खाई खुद से या डॉक्टर के कहने पे, इन्फेक्शन होता तो ठीक हो जाता, या आपको एंटीबायोटिक काम नहीं करी तो डॉक्टर दूसरा एंटीबायोटिक देगा. तो एंटीबायोटिक खांसी को ट्रीट नहीं करता है, एंटीबायोटिक वो इन्फेक्शन, वो जंतु को मारता है. इससे आपके लंग्स में सूजन चली जाती है, इससे खांसी जाती है. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंटीबायोटिक से नहीं हुआ तो आपको और कारण ढूंढने हैं. अगर आपने कॉफ सिरप पिया, कॉफ सिरप से भी आपकी खांसी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो कॉफ को सिर्फ दबाने के लिए होती है. Correct. या तो हम एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप देते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कफ दबाने वाला और कफ निकालने वाला. जी. कफ दबाने वाला देते हैं तो कफ रुक जाना चाहिए, उससे नहीं रुका तो कफ निकालने वाला देते हैं, अगर गिली खांसी बोलते हैं हम. तो अगर उससे कफ निकल के यू आर फीलिंग कंफर्टेबल तो दैट इज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, इट इज नॉट टू ट्रीट द कफ. Okay. ब्रोंकाइटिस में आपको कारण निकालना होता है, Okay. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Okay. सो अगर पोल्यूशन है, इन्फेक्शन है, एलर्जी की वजह से है, कोई दवाई की वजह से हो रहा है, सो वो कारण आपको ट्रीट करना है. Understand. सेकेंडली आपको ब्रोंकाइटिस के लिए प्रिकॉशंस रखने होते हैं. Like if you're going out, even if you don't have pollution related bronchitis, your cough is due to let's say post viral bronchitis है, बाहर जाते हुए मास्क पहन के जाना है, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी 100 के ऊपर है, जो डस्ट आपके लंग्स में जाएगा आपके लंग्स को इरिटेट पक्का करेगा. Okay. So a triple layer surgical mask if you can bear, तो N95 mask in a Okay. polluted area. Okay. So that is what you need to do for pollution. जितना इंडोर पोल्यूशन करने वाली चीजें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करिए. एंड देन वी गिव इनहेलर्स Yes. to patients. Yes. Now the problem with inhalers is again people take offense. Inhaler दिया मतलब मुझे दमा हो दमा गया, हो गया है. Yes. एंड इतनी ज्यादा बीमारी तो नहीं हुई है कि मैं इनहेलर लूं. Correct. We just feel like just to cough. हाँ क्योंकि breathlessness नहीं हो रहा है उससे. हाँ, अभी मुझे तक. दम नहीं लग रहा, हाँ. मुझे पंप क्यों दे रहे हो, हाँ, correct. मुझे इनहेलर नेबुलाइजर क्यों दे रहे हो. हम्म. लेकिन दवा लंग्स के अंदर पहुंचाने का वही तरीका है. Exactly. आपने दवाई का नाम तो देखो क्या दिया है. Correct. आपके जब हाथ में सुई डाल के डॉक्टर आईवी लाइन देता है हम्म. तो उसमें सलाइन भी जाता है, एंटीबायोटिक भी जाता है, और Correct. कैंसर पेशेंट्स की दवा भी जाती है, Correct. कीमोथेरेपी भी True. जाती है. सो वो जरिया है डालने का. That's right. सिमिलरली जब हम इनहेलर देते हैं तो वो That's right. जरिया है. Correct. एंड अगर आपको वो दवा से ठीक होना है, जैसे पैरासिटामोल से बुखार भी कम होता है, पैरासिटामोल से पेन रिलीफ भी होता है, Right. True. तो दोनों सिम्टम को कंट्रोल करता है. Correct. तो वो दवा दमे में भी काम आती है और ब्रोंकाइटिस में भी काम आती है. Correct. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दमा हो गया. Exactly. दमे के मरीज को बार बार लगता है क्योंकि वो नेचर है डिजीज का. Right. इट इज एन एलर्जी विच इज नॉट गोइंग टू गो अवे, विच कैन बी कंट्रोल्ड. कंट्रोल होती है, पेशेंट की दवा बंद होती है, बट उसको बार बार लगता है. जितना फिल्मों में दिखाया है वैसा दमा बहुत कम होता है. मतलब है ना कि नहीं लिया तो वो अभी मर जाएगा Yes, पेशेंट, वैसा true. बहुत कम पेशेंट्स होते हैं. That's right. एंड वहां तक आप नहीं पहुंचो करके आपको दवा लेनी है. सिमिलरली फॉर ब्रोंकाइटिस you can reach that state Yeah, where if ignored, you might find it difficult to walk from here to the door or even get up from the bed to the bathroom. Okay. So अगर आपके डे टू डे एक्टिविटीज हैम्पर होने लगे तो इमेजिन करो आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी. तो That's आपको right. ट्रीटमेंट लेना है.
सो अगर आपका डॉक्टर आपको इनहेलर दे रहा है, इनहेलर सही टेक्निक से लेना होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनहेलर मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे नहीं होता है। देयर आर टेक्निक्स टू टेक इट व्हिच योर डॉक्टर विल डेफिनेटली नो हाउ टू टीच इट। And if you don't remember, you can always see it on videos. Lot of videos are available on YouTube where you can actually see कि इनहेलर कैसे लेते हैं। तो अगर इनहेलर की जरूरत है तो बिंदास लीजिए, जितना बोला है उतना लीजिए, खुद से बंद मत करिए, तो then bronchitis can be managed. That is true. If such kind of patient comes to the doctor, so is it like the first visit में the doctor can help the doctor understand कि this is not a normal cough, this is bronchitis? The best way is history. जितना समय आपका डॉक्टर आपको प्रश्न पूछने में लगाएगा, आप समझ लो कि he will get you a perfect diagnosis. This is not just for respiratory, for any system. Correct. अगर आपका डॉक्टर आपको 50 सवाल पूछ रहा है, मतलब वो आपसे बात करने में ही 70% तो श्योर हो जाएगा कि आपको क्या है। Correct. फिर शायद एक आध दो टेस्ट करे एंड उसके बाद ट्रीटमेंट दे। सो मुझे अगर पता करना है कि कॉफ किस कारण से है, मैं जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन रूल आउट करूंगा, कोई दवाई चल रही है क्या पेशेंट की, पेशेंट कहाँ रहता है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। Okay. तो अगर समझो वो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोल माइन में काम कर रहा है या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है, ओपन स्पेस है, ओपन शॉप्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट हियर, मुंबई में बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जो रोड साइड है। सो वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है जिसका मार्केटिंग का जॉब है, बहुत घूमना पड़ रहा है, जो नॉर्मली बाइक पे हेलमेट तो कोई पहनता नहीं है, पहनेंगे तो बचेंगे बट पहनते नहीं है। पहले चीज होती है मुझे पता करना है कि ये हिस्ट्री से, आप भी जब डॉक्टर के पास जाओ तो आप डॉक्टर को सब कुछ बताओ, आपका डे टू डे रूटीन क्या है, आपका काम कैसा है। इवन इफ यू आर अ होम मेकर, अगर आप घर पे हो तो आप खाना खुद बनाते हो कि कोई बनाता है मेड आपके लिए। सफाई, दिवाली की सफाई के टाइम पे खांसी ब्रोंकाइटिस बढ़ जाती है। सो वेदर चेंज भी है उस टाइम पे, पोल्यूशन भी है, और इंडोर पोल्यूशन जब आप क्लीन कर रहे हो काफी बार फंगस होता है, उससे खांसी हो जाती है, आपने कुछ पुरानी अलमारियां खोली उससे। तो आपको सब कुछ बताना है कि द इवेंट्स लीडिंग टू द कॉफ, खांसी होने के पहले क्या था, आप कहीं ट्रैवल करके आए थे। So everything takes into account, and the doctor then thinks कि okay possibly ये बीमारी है। Then he puts a stethoscope and he realizes कि there are certain signs that we pick up, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये शायद ब्रोंकाइटिस है। Then you do a couple of tests and many a times this happens कि आपको कुछ भी नहीं मिला, सारे टेस्ट नॉर्मल है, क्लिनिकली भी कुछ नहीं है, कोई हिस्ट्री भी फिट नहीं हो रही है। Then you give inhaled steroids। अभी स्टेरॉइड बोलते ही एक और ऑफेंस आ जाता है, स्टेरॉइड दे रहे हैं मेरा वजन बढ़ेगा, बच्चा ऐसा ग्रोथ स्पर्ट नहीं होगा, बट ये सब इनहेल्ड है। जब इनहेल्ड है तो वो लोकल ऑर्गन में जा रहा है ना, उसके बाद आप गार्गल करते हो तो गले में भी कुछ जमा नहीं रहेगा। सो देन दोज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी ऑफर टू द पेशेंट, एंड ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट से भी पता चल जाता है कि अगर पेशेंट को मैंने स्टेरॉइड दिया, इनहेल 10 दिन में पिछली खांसी गायब हो गई, तो दैट वाज ब्रोंकाइटिस। अगर सारी चीजें नॉर्मल आ गई, we also do a test called as PFT, pulmonary function test या spirometry, मशीन में फूंक मार के चेकअप करते हैं लंग्स में कितना कंजेशन है, and that also helps us to diagnose bronchitis. So all these things अगर किया किसी पेशेंट में तो बहुत अच्छी बात है। What if the bronchitis मतलब if it's untreated, can it lead to say COPD or interstitial lung disease? Does it propagate there? Very common question I get. So interstitial lung disease, lung fibrosis, बहुत ही scary disease है, मतलब from the patient's perspective बोल रहा हूँ। Yes. हमारे लिए भी थोड़ा scary है because it's a progressive disease. We cannot cure it, unfortunately. We don't have any drugs right now to cure it. We can only control it. So fibrosis जब हम बोलते हैं तो it's a scary term to use, बहुत खराब सुनाई देता है। So bronchitis से fibrosis नहीं होता है। So let me remove that. Yes. This is a very common question I get in OPD कि मुझे फाइब्रोसिस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ब्रोंकाइटिस से फाइब्रोसिस नहीं होगा। अगर आप जिस चीज से एक्सपोज हो रहे हो, जैसे अभी आते वक्त एक मैंने पिजन्स का ये देखा, दाने डाले हुए थे, पानी भी था, बहुत सारे कबूतर थे। पिजन डस्ट या पैरट या कोई बर्ड डस्ट से जो होता है उसमें ब्रोंकाइटिस भी होता है, फाइब्रोसिस भी होता है। तो अगर ऐसे ट्रिगर्स हैं जिससे आपको दोनों हो सकता है, तो ब्रोंकाइटिस भी होगा, फाइब्रोसिस भी होगा, लेकिन ब्रोंकाइटिस से फाइब्रोसिस नहीं होगा। Okay, so bronchitis fibrosis नहीं करता है। Now COPD traditionally पहले दो हम वैरायटी सोचते थे, अभी now we know there are many varieties, but COPD का एक वैरायटी का नाम ही chronic bronchitis है। Okay. So if your bronchitis is there for a very long time, recurrent symptoms हो रहे हैं, 3-4 महीने से ज्यादा हो गया है, and 1 साल के ऊपर हो गया है आपको diagnosis होके bronchitis का, या बार बार हो रहा है, तो then definitely COPD is the term that we may use for you, कि आपको COPD का बीमारी है। And then उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा। COPD का the management goes lifelong.
The medicines may not be lifelong, but management रहता है. So similarly, through your talks, I'm understanding कि there are so many factors outdoor also जो controllable नहीं है, जो lung नहीं है. health को इतना affect करती है. And still we don't take it seriously. Lungs, we talk about lifestyle modification, we talk about dietary changes for rest all the conditions, Be it diabetes, be it hypertension. and all the other organs also, kidney, heart, but then there's no one who talks about the importance of lifestyle modification in respiratory health, for respiratory health. Because I think ये हमारी गलती है. पल्मोनोलॉजिस्ट ने लोगों को डराया नहीं है. True. कार्डियोलॉजिस्ट डरा देते हैं, अरे आपको हार्ट अटैक हो गया. Correct. ठीक है, अब एडमिट हो जाओ. अभी नहीं भी बोलो तो हार्ट अटैक बोलते ही आदमी खुद एडमिट हो जाता है. अभी हम यूज करने लगे हैं दमे के अटैक को हम लंग अटैक बोलते हैं, ताकि समझ में आए कि लंग्स में भी ऐसी इमरजेंसीज आती हैं जिसमें आपको भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू जाना पड़ता है, आपकी जान जा सकती है उसमें. प्रॉब्लम विद लंग्स इज भगवान ने उनको बहुत रेजिलियंट बनाया है. आप और मैं समझो पैदा होने पे 100% लंग्स लेके पैदा होते हैं. जब तक हमारी लंग्स अराउंड 70% डैमेज नहीं होते हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में असर नहीं होता. सो वी डोंट टेक इट सीरियसली. जैसे आपने कहा खांसी जा नहीं रही है, लेकिन मैं घर का इलाज कर रहा हूँ, मैं काढ़ा बना के पी रहा हूँ, मैं कुछ तो दादी माँ के नुस्खे हैं, अदरक है, इससे चल रहा है, हल्दी गुड़ है, हनी है, और अदरक वाली चाय दिन में 4 बार पी रहा हूँ, इससे मेरा हो जाएगा खांसी. कंट्रोल हो रहा है. अब वो कंट्रोल हो रहा है लेकिन बीमारी नहीं जा रही, वो कोई नहीं देख रहा. सो हमारे सिम्टम्स ऐसे हैं और लंग्स रेजिलिएंट हैं. इसके लिए वो सीरियसनेस नहीं है कि लंग्स डैमेज हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार डैमेज हो गए रिवर्स नहीं हो. वंस लॉस्ट इट्स लॉस्ट. यू नीड टू रियलाइज कि एक बार आपके लंग्स डैमेज हो चुके हैं बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, and this is asthma, it is not reversible. That is right. So what would be the ideal lifestyle modifications, be it diet or exercise or certain devices that can be used to support the lung health? So कैसा है, सबसे कॉमन चीज मैं बोलता हूँ, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी पहले भी होता था बट कम होता था. अभी हम यंगर पेशेंट्स में भी देख रहे हैं, बिकॉज जो लाइफस्टाइल शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जी थी, अगर वो लाइफस्टाइल हम अचीव कर सकें इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिला के, प्रोबेबली ये लेवल फिर से कम हो जाएगा, which is a hopeless scenario. We cannot reach there to build up your lung capacity. वैक्सीनेशन एटलीस्ट फ्लू का तो साल में एक बार लीजिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन ट्रिगर है. एटलीस्ट इन मुंबई तो फ्लू इज देयर ऑल अराउंड द ईयर. एवरी अदर सिटी इन द वर्ल्ड हैज देयर सीजन्स. फ्लू सीजन के पहले आपको लेना है. देन आपको स्ट्रेस मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग हेल्थ. अगर आप अच्छे से सो रहे हो, आई एम नॉट सेइंग द नंबर ऑफ आवर्स, आपको 5 घंटे में आप फ्रेश हो जाते हो कि आपको 8 घंटे स्लीप लगती है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, you know your body. The sleep quality should be good. Sleeping well. Physically stress अगर आपको ज्यादा है और mental stress ज्यादा है, that will also cause your increased symptoms. आपके 10 पैसे की चीज 50 पैसे की हो जाती है. Avoiding indoor pollutants जो हमने बात करी है. Yourself not to smoke and encourage others not to smoke. अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो, आप अच्छे बच्चे हो, बट आपके अगर फ्रेंड स्मोक कर रहा है, आपका पार्टनर, आपका ऑफिस कलीग स्मोक कर रहा है, then it's a problem. You are getting exposed. That is true. And if you're going out where a mask can go out, that is necessary. At least when simplest thing I tell patients, AQI check करो. मोबाइल फोन सबके पास है, गूगल सबके पास है. AQI अगर आपका 100 के ऊपर है, मास्क के बगैर निकलना नहीं है. कोई शर्म नहीं रखनी है. कोविड के टाइम पे सब मास्क पहन के घूम रहे थे, किसी को शर्म नहीं आ रही थी. अभी सबको शर्म आ रही है मास्क पहन के, एंड सबको सांस भी फूल रही है. नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ तो मुझे घुटन होती है. कोविड के टाइम पे घूम रहे थे ना. हाँ, तो फिर अभी आप क्यों नहीं घूम. दूसरा होता है हाइजीन. हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट, not just for lungs, for other diseases also. And your diet. Unfortunately, we have come to a westernized diet जहाँ पे fast food is more. Yes. The amount of artificial flavors, colors, added preservatives बहुत ज़्यादा. That causes damage. Your immune system goes weak. So if you go back to eating fresh fruits, seasonal fruits and seasonal vegetables, include a lot of green vegetables in your diet, you will see a difference in your lung health. आपका lung health अपने आप improve होगा. That is true. If you go to a buffet, पहले आप सैलड सेक्शन में जाओ, फिर आप फ्रूट सेक्शन में जाओ, फिर आप खाने के सेक्शन में जाओ, तो आपकी लंग हेल्थ अच्छी रहेगी. I mean, I am sure that if it's coming from you, many people will adhere to it and try. I hope they follow. I think so. They will. And so a last piece of important advice that you would like to give to our viewers
especially adherence to medication, because मुझे ऐसा लगता है कि that is what is most neglected. So I'll speak to the audience directly. लंग्स को इग्नोर मत करिए. लंग्स अगर खराब हो गए तो रिकवर नहीं होने वाले कोई भी बीमारी से. कोई भी सिम्टम, लंग्स के नहीं, कोई भी सिम्टम को ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं करना है, स्पेसिफिकली खांसी को. क्योंकि खांसी के 1000 कारण होते हैं एंड वो डॉक्टर का काम है पता करना कि क्या कारण है. खुद से गूगल से चैट जीपीटी से डायग्नोसिस आप बनाओ, लेकिन आप खुद को ट्रीट मत करो. वो अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन लेके डॉक्टर के पास जाओ, ये काम उसका है डायग्नोस करना. Correct. He'll tell you इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको फिट हो रहा है. एंड अगर कोई दवाई मिलती है, इनहेलर मिलता है, तो उसको रेगुलर करिए. अगर डॉक्टर आपको कोई एडवाइस देता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वैक्सीन है, मास्क पहनना है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसको सीरियसली लीजिए. एंड अगर आप बीमार नहीं हो, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर नॉट इल एट दिस पॉइंट एंड यू जस्ट वांट टू मेंटेन योर हेल्थ, देन डू द लाइफस्टाइल चेंजेस एनीवेज. दैट विल हेल्प यू. ठीक है. अवॉइडिंग स्मोकिंग ऑल टुगेदर अवॉइड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So having a healthy lifestyle will avoid lot of other disorders also. बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी. So thank you so much for joining us, sir, and thank you for your valuable time. Thank you. Really enjoyed this episode with you. Thank you for calling. You were speaking on something which is just spreading like anything. So Yeah. it was very important to address. An important doctor like you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड ऑल्सो एक ऐसे इंसान के साथ जिसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एंड प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स दैट आपको हमारे एपिसोड के बारे में क्या इनसाइट्स अच्छी लगी हैं. सो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इट्स वन लाइफ बाय मैनकाइंड स्पेशलिटीज. मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी.